ये देखें जी, डॉक्टर ने ये नुस्खा लिख के दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, थंबनेल और टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का व्लॉग इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हमारा जो हमारे जो कैमरामैन हैं उनकी तबीयत, जैसा कि कल आपने व्लॉग देखा हो, तो हमारे कैमरामैन की तबीयत अभी तक सही नहीं हुई। इसलिए आज के व्लॉग में कैमरामैन को हम क्लिनिक पर लेकर गए और कैमरामैन का प्रॉपर चेकअप वगैरह अगेन करवाया और नया नुस्खा डॉक्टर साहब से लिखवाया। उम्मीद करते हैं कि आने वाली वीडियोस में कैमरामैन एक्टिव होंगे, सेहतयाब हो चुके होंगे और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन ये बात हरगिज़ नहीं है कि आज आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आज आपको अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। आज भी डेली रूटीन की तरह की वीडियोस आज हम आपको दिखाएंगे। तो आए मैं आपको डेली रूटीन की वीडियो दिखाता हूँ कि दिन का आगाज़ कैसे किया और सारा सारा दिन हमने क्या किया। लेकिन आज व्लॉग छोटा इस वजह से बना है क्योंकि कैमरामैन की तबीयत ठीक नहीं थी। तो आए मैं अब आपको पूरा व्लॉग दिखाता हूँ, तो ये देखिए जी। दिन का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी नहीं है क्योंकि आज फिर हमारे कैमरामैन की जो है ना तबीयत ठीक नहीं। तो इस वजह से आज हमने कैमरामैन को दोबारा डॉक्टर के पास लेके जाना है। लेकिन सुबह का आगाज़ अलबत्ता हो चुका हुआ है। ये सिदरा है और ये मैं हूँ और वो हादी है और ये उठ गए हैं हम सारे और ये हम सारे खेल रहे थे। तो जो कैमरामैन है उसकी तबीयत ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब थी, तो कैमरामैन ने फिर भी, आपको पता है ना कैमरामैन मैं किसे कहता हूँ, कैमरामैन ने फिर भी हमारे लिए एक लजीज सा, एक ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार किया जैसे वो डेली रूटीन पे कैमरामैन करते हैं। मतलब कि चाय बनाई, अंडा पराठा सब कुछ बनाया, इतनी ख़राब तबीयत होने के बावजूद भी। लेकिन घर में परेशानी का आलम इसी वजह से था कि क्योंकि आज भी हमारे जो कैमरामैन हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह सुब्हाना व तआला हर किसी को सेहत याब रखे। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो तब पता लगता है। तो खैर कैमरामैन ने चाय भी तैयार की और नाश्ता भी बनाया। हाँ, यहाँ पे मुझे एक हदीस भी याद आ गई कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान गाफिल है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपको पता है वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं सेहत और एक फ़ुर्सत। इंसान इन चीज़ों से गाफिल है, मतलब अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। जब उसकी सेहत ख़राब होने लगती है ना तब जाके उसको ख्याल आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। और दूसरा है फुर्सत। जब इंसान वेला होता है ना तब भी वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता कि मैं वेला था, मैं फुर्सत में था और काश मैं कोई एजुकेटेड काम कर लेता, काश मैं कोई इल्मी काम सीख लेता, कुरान हदीस सीख लेता। तब बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे ही वो जो सा उसकी फुर्सत ख़त्म होती है, वो बिज़ी होता है ना, तब उसे लग पता जाता है कि जो सा ना मेरी फुर्सत और मेरी सेहत मेरे लिए कितनी अहम थी। तो बातों बातों में मुझे ये हदीस भी याद आ गई जो मैंने आप लोगों को सुना दी है। तो इस वजह से इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये दो चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनकी कदर करें। एक आपकी सेहत और दूसरी आपकी फुर्सत। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की डेली अपडेट्स जो होती है ना वो आपको मिलती रहें। खैर हमारे कैमरामैन ने नाश्ता बनाया और नाश्ता के साथ साथ, मतलब कि नाश्ते में क्या कुछ हमारे कैमरामैन बनाते हैं वो भी आपको दिखाते चलूँ। हमारे कैमरामैन ने पराठा बड़ा ज़बरदस्त सा गोल पराठा बनाया जैसे लास्ट टाइम भी बनाया था। लेकिन ये देख लें, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हमारे कैमरामैन ने इतना ज़बरदस्त पराठा बनाया। तो आप देखें, ये घरों की जो औरतें होती हैं ना, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बीवी, हमारी बेटियां, ये बहुत अहम रिश्ते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा कदर किया करें। खैर ये देखें, पूरा नाश्ता जैसा हमारे कैमरामैन ने तैयार कर लिया, पराठा शराठा बना लिया है। अब ये सर्व करने लगे हैं कैमरामैन हमें और हम नाश्ता करेंगे। लेकिन हम साथ साथ इस ये भी दुआ करते हैं कि कैमरामैन जल्द से जल्द जो है ना वो ठीक हो जाएं ताकि हम आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स दिखा सके, ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखा सके। खैर हमारे व्लॉग को इतने शौक से देखता तो है नहीं, कहते हैं की है ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ एंटरटेन हासिल करना है। एंटरटेन तो उदों होंदा ना जो मतलब पार्कों में लेके जाते या हमें रोज़ रोज़ कोई शुगल मेला दिखाते। मैं तो आपको डेली रूटीन दिखा रहा हूँ जिसमें हम डेली रूटीन में उठते हैं, अपने काम करते हैं। और आजकल जैसा कि आपको पता है
पार्शली छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह भी बंद है। खैर हमारे बच्चे तो अभी स्कूल में जाना शुरू नहीं हुए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें फ़िलहाल जो है ना वो जॉब से छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से घर की रूटीन ही आपको दिखाई जा रही है। तो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो मैं आपको अपनी ऑफ़िस की रूटीन भी दिखाऊंगा कि ऑफ़िस में हम क्या कुछ एंटरटेनिंग करते हैं। खैर ये नाश्ता हमारे सामने पेश किया गया तो हमने तनावुल फरमाया। इतनी मुश्किल उर्दू नहीं बोलना चाहता, मतलब कि हमने एक नाश्ता किया, बेटी ने किया यानी सिदरातुल मुंतहा ने किया, अब्दुल हादी ने किया। नान चने मैं ले आया हुआ था पहले ही, कैमरामैन के कहे बगैर ही मैं पहले ही कुलचे और चने ले आया। और ये देखिए मेरा छोटा बेटा अब्दुल हन्नान, इसने भी जो है ना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया हुआ है नाश्ते में। मतलब कि नान इनू फड़ाओ तो वो मुंह च पाना शुरू कर देता, खाना शुरू कर देता नान। खैर अब्दुल हन्नान ने भी नाश्ता किया, हम सब ने नाश्ता किया और फिर अब हम अपने घर से निकल चुके हैं। घर से निकलने के बाद मैं आपको पहले बता दूं कि हम जा कहाँ रहे हैं। आज हमने क्लिनिक पे जाना है, जो उस क्लिनिक पे जाना है जो डॉक्टर बचपन से हमारा इलाज करता था ना, वो अभी भी माशाल्लाह हयात हैं और वो अभी भी ऐसी दवाई देते हैं कि उनकी दवाई का मतलब मुकाबला पूरे लाहौर में नहीं है। बताता चलूँ ये डॉक्टर खुर्शीद के नाम से एक जनरल फिजिशियन है, बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं और इनकी तरफ हम जा रहे हैं क्योंकि कैमरामैन को अभी तक जो है ना आराम नहीं आया था। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका क्लिनिक कैसा है। इतना इतना ज़्यादा उनके क्लिनिक पे रश होता है कि इन्होंने सुबह 9:30 बजे जो है ना नंबर शुरू किया हुआ है और 80 नंबर्स तक आप नंबर ले सकते हो। इसके ऊपर आप नंबर ले ही नहीं सकते, यानी टोकन नंबर। ये हम क्लिनिक में पहुंच गए। ये क्लिनिक में तकरीबन लोग अपने नंबर ले लेके अपने घर बैठे हुए हैं और वेट में होते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। शायद इन्होंने इनके क्लर्क का नंबर ले लिया होता है। खैर वो देखिए नंबर चल रहा था, ये मैं मोबाइल में लगा हुआ था, अपने ईमेल चेक कर रहा था। ये सिदरातुल मुंतहा मेरी बेटी ये पोस्टर्स देख रही है। ये डॉक्टर ने नुस्खा दिया जी, हमने चेकअप तो करवा लिया। ये डॉक्टर ने नुस्खा दिया, बताया कुछ नहीं है। वैसे डॉक्टर की यही खास बात है कि डॉक्टर जो है ना एक ऐसा ज़बरदस्त सा नुस्खा जो है ना वो तजवीज़ कर देता है जिससे जिसकी हम जो हम मेडिसिन लें तो हमें फौरी जो है ना आराम आ जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके हाथों में ऐसी शिफा रखी हुई है। खैर हमने दवाई ले ली, अब हमने मतलब कि नुस्खा ले लिया। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि इस नुस्खे की हमने मेडिसिन लेनी है। मेडिकल शॉप पे जाके ना हमने मेडिसिन लेनी है। डॉक्टर ने कुछ परहेज़ भी बताए हैं और कुछ एंटीबायोटिक भी दी है। तो अब हम निकल रहे हैं क्लिनिक से और हमने मेडिसिन लेके जाना है क्योंकि नुस्खे का फ़ायदा ही तब है जब हम उसे यूज़ करें, मतलब कि उस नुस्खे की मेडिसिन हम लें तभी हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा। ये देखिए सिद्रा अपने भाई को तंग कर रही है, छेड़ रही है और उसके भाई ने इसके मतलब अब्दुल नान ने उसके बाल भी पकड़ लिए। सिदरातुल मुंतहा जान बूझ के ना उसको छेड़ी जा रही है। हादी मेरे साथ आगे बैठा है और मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ। अभी हमने जो है ना दवाई लेनी है, जो हमें नुस्खा दिया गया वो नुस्खे की दवाई लेके इंशाल्लाह सारी अपडेट साथ साथ आपको दूंगा। यहाँ पर हमारे ना करीब करीब ही जो से फार्मेसी जो है ना वो करीब करीब ही हैं। तो अब हम फार्मेसी की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर देखते हुए जा रहे हैं कि कौन सी फार्मेसी हमारे जो है ना वो ज़्यादा रेलिवेंट है ताकि वहाँ से हम अपनी मेडिसिन लें। और कैमरा मैन के लिए आप लोगों को भी कहूँगा कि दुआ करें कि कैमरा मैन को एज सून एज पॉसिबल अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा दे। खैर ये देखें ये हमारी गलियाँ हैं क्योंकि क्लिनिक हमारी गलियों में ही है, इतना दूर नहीं है, 5-6 मिनट का ही फासला है। तो ये अब जैसे ही हम क्लिनिक से निकले हमें 3 घंटे जो है ना वेट करना पड़ा। 3 घंटे वेट करने के बाद हमारा नंबर आया और फिर डॉक्टर साहब ने कंप्लीट चेकअप किया और फिर मेडिसिन लिख के दी और फिर अब हम जो है ना निकल आए। अब हमने मेडिसिन ली है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर हमें आसानी से मिल गया। हमारे एरिया में बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं जहाँ से हमने मेडिसिन ली और नुस्खा जो डॉक्टर ने दिया था उस नुस्खे के अकॉर्डिंग सारी दवाइयाँ तो नहीं मिली। एक दवाई का कह रहा था डॉक्टर के सेम मतलब कि ये फार्मेसी वाला के सेम फार्मूले की होगी। अच्छा ये भी बातें माइंड में रखें कि सेम फार्मूले की कोई और भी मेडिसिन हो ना तो वो ली जा सकती है, सिर्फ कंपनी के नेम का फ़र्क होता है। जैसे नेस्ले का भी पानी है मिनरल वाटर और एक्वाफीना का भी पानी है मिनरल वाटर, तो दोनों हैं तो पानी, बस दोनों में कंपनी का फ़र्क है। इसी तरह जब कहते हैं ना कि ये हमें दवाई नहीं मिल रही तो अपने माइंड में रखा करें कि हम सेम फार्मूले की मेडिसिन ले सकते हैं। खैर हमने जो है ना अपनी मैंने आपको सारी अपडेट बताई है कि आज हमने क्या कुछ किया, मेडिसिन ले ली और अब हम घर आए हैं। तो घर आते साथ ही क्योंकि रात हो गई थी, घर आते साथ ही हमारे कैमरा मैन ने फिर खाने की तैयारी शुरू कर दी, मतलब खाना बनाने की कुकिंग की तैयारी शुरू कर दी। और हमारे कैमरा मैन ने कहा कि हम यानी कैमरा मैन ने ये सोचा कि खाना खा के फिर दवाई ली जाएगी। तो कैमरा मैन ने सारी सब्ज़ी की कटिंग की और सारा कुछ जो था ना तैयार किया, चूल्हे पे रखा।
अब कैमरामैन ने पूरा खाना हमारे सामने तैयार करके हमें देना है। तो मैं तो मना कर रहा था कि अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन कैमरामैन अपनी ड्यूटी के साथ डेडिकेटेड है। मैं यहाँ पे फिर बताता चलूँ, आप लोगों ने अगर पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं पहले ही बताता चलूँ कि कैमरामैन मैं अपनी बेगम पाक को कहता हूँ कैमरामैन, क्योंकि ये वो काम भी करती हैं, मतलब कि कैमरामैन भी बनी रहती हैं। वैसे कहना तो कैमरा वुमेन चाहिए, लेकिन नाम ऐसे मशहूर है कैमरामैन इसलिए कहता हूँ क्योंकि वीडियो ये खुद बनाती है, बाद में एडिटिंग वगैरह मैं कर देता हूँ। तो इस तरह हम दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये देखें, अब ये कैमरामैन ने कितनी मेहनत से ये आलू अंडे तैयार किए हैं, जो कि अब बिल्कुल आपके सामने ये डिलीशियस से आलू अंडे तैयार है। आप खाएं तो कभी तो आपको मज़ा आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको कहनी थी कि मुझे कोई रेसिपी बता देगा कि ये आलू अंडे की क्या रेसिपी थी। हालांकि मैंने आपके सामने पूरी की पूरी वीडियो भी रखी है। जो बंदा रेसिपी बताएगा उसे हम शॉर्ट आउट देंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और उसके चैनल को, अगर उसका यूट्यूब पे चैनल है तो हम कहेंगे कि इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, इससे उसको भी शॉर्ट आउट मिलेगा। अब ये देखिए, हादी और सिद्रा एक खिलौने के पीछे लड़ पड़े। हादी कह रहा है मुझे पकड़ाओ, सिद्रा उसे दे नहीं रही थी। हमारी सिद्रा बड़ी तेज़ है माशाल्लाह से, चीज़ छोड़ती ही बड़ी मुश्किल से है। खैर, बच्चों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। हादी ने आखिरकार उससे खिलौना यानी बॉल, जो लाइटिंग वाली बॉल थी, वो छीन ही ली। ये देखिए, अब्दुल हन्नान जो है वो अपना एक इसका पलंग बनाया हुआ है, छोटा सा बेड बनाया हुआ है, उसमें वो सोता रहता है, खेलता रहता है, उसमें वो सो रहा था। और ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बेड का क्या हाल किया हुआ है बच्चों ने सही, कब कोई खिलौने जो इंसान है वो भी खेले हुए हैं, चादर का क्या हाल किया हुआ है। खैर, हमने जो इंसान खाना शाना तो तैयार कर लिया, आपके सामने मैं फिर दिखा रहा हूँ। आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में जो आलू अंडा आज तैयार हुआ है ना, उसकी रेसिपी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। और ताकि जब आप मुझे रेसिपी बता देंगे देख के भी, तो ये इतना बड़ा हिंट दे रहा हूँ, ओपन बुक चैलेंज, अगर आप मुझे देख के भी बता देंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शॉर्ट आउट दूंगा। मतलब अगर आपका कोई चैनल है तो आप अपने चैनल का नेम भी नीचे मेंशन कर दें, तो मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उसका अजर ज़रूर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, रेसिपी मैंने एक दफ़ा फिर रिपीट की आपके सामने। आपको दिखाया मैंने कि आलू अंडा कैसे बनाया गया है, और आपसे दिखा के यानी ओपन बुक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने देख के ही बता देना कि ये रेसिपी क्या है, मतलब कि किस तरीके से ये बना है। तो जो मेरी बहन, जो मेरे भाई देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी हौसला अफजाई आप ऐसे ही कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मैं आपके कमेंट सेक्शन का वेट ज़रूर करूँगा। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखा करें अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा, और मेरी दुआ आपके साथ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको हर मंजिल, आपकी हर मंजिल आसान करे, और आपकी दिल की जो जो जायज़ ख्वाहिशात है वो पूरी करे। जज़ाकुम। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा आज का व्लॉग भी इस सूरत हाल में भी अच्छा लगा होगा। प्लस एक बात और मैंने करनी थी कि व्लॉग के अंदर मैं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको और मुझे, हम दोनों को है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और टॉप पे आपका आंसर होगा तो आपको शॉर्ट आउट मिलेगा, और ये कहा जाएगा कि ये जो भी चैनल वाला है जिसने पहला कमेंट किया, इसको सब्सक्राइब किया जाए, और इसके चैनल को ऑडियंस मिलेगी, और उसका चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूरे व्लॉग में मैंने पूछे होते हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आज के व्लॉग में शायद एक ही क्वेश्चन मैंने पूछा है पूरे व्लॉग में, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन था, और वो यही था कि रेसिपी क्या है। आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह भी लिखिएगा, और व्लॉग अच्छा नहीं लगा तब की बात नहीं कर रहा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो आपको एज सून एज पॉसिबल जो है आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।